चाय नमः। श्री रामचरितमानस लंका कांड। वीर बालीपुत्र अंगद सभा में जाते हैं रावण की, और वहां पर अंगद को देखते ही सभी सभासद उठ खड़े होते हैं, जिसको देखकर रावण के हृदय में बड़ा ही क्रोध होता है। आगे कह दस कंठ कवंते बंदर, मैं रघुबीर दूत दस कंधर, मम जन कहीं तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयऊ भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसीलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती, सीम बिरिच पूज बहु भांति, बर पायऊ कीन्यऊ सब काजा, जीतेऊ लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त्य ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की ओर और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए हैं और सब काम सिद्ध भी किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृप अभिमान मोह बस की बाहरी, आन्यऊ सीता जगदम्बा, अब शुभ का सुनऊ तुम मोरा, सब अपराध क्षमई प्रभु तोरा। राजमद से या मोहवश तुमने जग जननी सीता जी को हर लिया है। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गयऊँ तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी, सादर जनक सुता करि आगे, एहि विधि चलऊँ सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके सब प्रकार का भय छोड़कर चलो। दोहा। प्रणत पाल रघुबंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि, आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गो तोहि। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रे कपिपोत बोलु संभारी, मूड न जाने मोह सुरारी, कहूँ निज नाम जनक कर भाई, के ही नाते माने मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे संभल कर बोल। मूर्ख, मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना कहाँ? अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है? अंगद नाम बालिकर बेटा, तासो कबहु भई भेटा, अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर मैं जाना। अंगद ने कहा कि मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ। उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी? अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तही बालिकर बालक, उपजेहु वंश अनल कुल घालक, गर्भ न गयऊँ व्यर्थ तुम जायहु, निज मुख तापस दूत कहायहु। अरे अंगद, तू ही बालिका लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ है, गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब कहूँ कुशल बालिका आई, बिहसी बचन तब अंगद कही, दिन 10 गए बाली पही जाई, बूझेहु कुशल सखाउर लाई। अब बाली की कुशल तो बता, आजकल वह कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा,
कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तोहि सुनाई सोई। सुनु सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वह सब तुमको वे सुना देंगे। हे मूर्ख सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है, भेद नीति उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर ना हो। दोहा। हम कुल घालक सत्य तुमा, कुल पालक दस शीस। अंधौ बधिर नस कहीं, नयन कान तब भीस। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ, और हे रावण तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव विरंचि सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेविकाई। तासु दूत होई हम कुल बोरा, ऐसं मति उर बिहर न तोरा। शिव, ब्रह्मा, देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबो दिया। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट क्यों नहीं जाता। सुनि कठोर बानी कपि कैरी, कहत दसानन नयन तरेरी। खल तब कठिन वचन सब सहूँ, नीति धर्म में जानत अहूँ। वानर अंगद को कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसीलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ और उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत पर त्रिय चोरी। देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़ी न मरहूँ धर्म व्रतधारी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। वह यह है कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है, और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख लो। ऐसे धर्म के व्रत को धारण करने वाले तुम डूबकर मर क्यों नहीं जाते। नाक कान बिनु भगनी निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दरसु हमहु बड़ भागी। नाक कान से रहित बहिन को देकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। दोहा। जनि जल पसी जड़ जंतु कपि, सठ बिलो की मम बाहु। लोकपाल बल विपुल शशि, कृष्ण हेतु सब राहु। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बकबक मत कर। अरे मूर्ख, मेरी बूझाएं तो देख। ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु हैं। पुनि नभ सर मम कर निकर, कमलन वर करि बास। सोबत भयउ बराल इव, शंभु सहित कैलाश। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुम्हारे कटक माज सुनु अंगद, मोसन भिरई कवन जोधाबद। तब प्रभु नारी भिरई बलहीना, अनुजतास दुख दुखी मलीना। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन सा योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है, और उसका छोटा भाई उसी के दुख से दुखी और उदास है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, अनुज हमार भीरु अति सो। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो कई होई सब समरारूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। मेरा छोटा भाई विभीषण, वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवान तो बहुत बूढ़ा है। अब लड़ाई में क्या उद्यत हो सकता है।
शिल्पी कर्म जानहि नल नीला, हे कपि एक महाबलशीला। आवा प्रथम नगरु जेहि जारा, सुनत बचन कह बाली कुमारा। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक बानर जरूर महान बलवान है, जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा, सत्य बचन कहूँ निशिचर नाहा, साचे की सकीन पुरदाहा। रावण नगर अल्प कई दई, सुनियस बचन सत्य को कही। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे जगदिजयी योद्धा का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा। जो अति सुबट सरायो रावण, सो सुग्रीव केर लघु धावन। चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबर लेन हम सोई। हे रावण, तुमको जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़ कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। दोहा। सत्य नगरु कपिचारऊ, बिनि प्रभु आय सुपाई। फिरी न गए सुग्रीव पही, ते भय रहा लुकाई। क्या सचमुच ही इस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला होगा? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा। सत्य कहीं 10 कंठ सब, मोहि न सुनी कछु को। कोई न हमारे कटक अस, तो सन लरत सो। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति विरोध समान सन, करई नीति अस आही। जो मृगपति बद मड को नहीं, भल की कहीं को ताही। प्रीति और बैर बराबरी वालों से ही करना चाहिए, नीति ऐसी ही है। सिंह यदि मेढक को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि लघुता राम कहूँ, तो ही बदे बड़ दोष। तद्यपि कठिन 10 कंठ कहूँ, छत्र जाति करे रोष। यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बहुत बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्र उक्ति धनु बचन सर, हृदय देते हूँ रिपुकीस। प्रति उत्तर सड़सिन मनऊ, काढ़त बड़ 10 शीस। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी सड़सियों से निकाल रहा है। हंसी बोले 10 मोली तब, कपि कर बड़ गुण एक। जो प्रतिपाल हिता सुहित, करई उपाय अनेक। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बहुत बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जैते नाचई परिहरि लाजा। नाची कूदि करि लोग रिझाई, पति हित करई धर्म निपुनाई। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर यहाँ वहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है। यह उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तब जाति, प्रभु गुण कैस न कैसे भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तब कटु रटन करऊं नहीं काना। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्ति है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा। मैं गुण ग्राहक, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूँ, इसी से तेरी जली कटी बकबक पर ध्यान नहीं दे रहा।
कह कपि तब गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। बन बींधसि सुत बदिपुर जारा, तद्यपि तेहि कछु कृतकारा। अंगद ने कहा कि तुम्हारी सच्ची गुणग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था। तो भी तुमने अपनी गुणग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई बिचारी तब प्रकृति सुहाई, दस कंदर में कीन ठिठाई। देखे आई जो कछु कपि भाषा, तुम्हारे लाज न रोष न माखा। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव मैंने कुछ गृहस्थता की है। हनुमान ने जो कुछ भी कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष रूप से देख लिया कि तुम्हें न तो लज्जा है, न क्रोध है और न ही चिढ़ है। जो असीमति पितु काय खीसा, अहि कही अस बचन हसा दस सीसा। पितई खाई खाते पुनि तोहि, अब ही समुझि परा कछु मोही। रावण बोला कि अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। बिमल बाली बिमल जस भाजन जानी, हतऊ न तोई अगम अभिमानी। कहु रावण रावण जग कहते, मैं निज श्रवण सुनु सुनु जेते। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का पात्र जानकर मैं तुम्हें नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। बाली ही जितन एक गयो पताला, राखे बांधी सिसन है साला। खेल ही बालक मारही जाई, दया लागी बलि दीन छोड़ाई। एक रावण तो बाली को जीत में पाताल में गया था और तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। एक बहोरी सहस बुझ देखा, धाई धरा जिम जंतु विशेषा। कौतुक लागी भवन ले आवा, सो पुलिस मुनि जाई छोड़ावा। फिर एक रावण को सहस बाबू ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार की विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया और पुलस्त्य मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। दोहा। एक कहत मोहि सकुच अति, रहा बालिका की काख। इन महु रावण ते कवन, सत्य बदई तजिमाख। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है कि वह बहुत दिनों तक बाली की काख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सच सच बताओ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।